स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 4। क्या ये एपिसोड भी पूरा हार्ट ब्रोकन सीन से भरा हुआ है या फिर इसके अंदर कोई कॉमेडी और फनी सीन्स भी हैं? इस पूरे एपिसोड की मेन स्टोरी लाइन क्या है और ऐसे कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में बात करना काफी जरूरी है, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। स्क्विड गेम सीजन 3 एपिसोड 4 जिसका नाम है 222। वेल, नाम अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। वैसे तो कहते हैं कि नेटफ्लिक्स स्पॉइलर नहीं देता, मगर नेटफ्लिक्स में जो एपिसोड्स के नाम होते हैं वो अपने आप में ही स्पॉइलर हो जाते हैं। वेल, इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां थर्ड एंड हुआ था। सबसे पहले दिखाया जाता है प्लेयर O96 को। इस घटिया गद्दार प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को धक्का दे दिया था जो कि सर्वाइव कर चुका था उस गेम को, और जिस कारण से बचे हुए प्लेयर्स ब्रिज के ऊपर ही फंस जाते हैं। वो फंसे हुए हैं और बार बार जंप करने लग रहे हैं। वेल, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो फंसा हुआ है वो है मोटा घटिया गद्दार प्लेयर 100। इसने जितने धोखे पेले हैं इसको भी धक्का देकर यहीं से पेल देना चाहिए। वहीं जो बेचारा प्लेयर आगे आने की कोशिश करता है, प्लेयर O96 उसको धक्का दे देते हैं और नीचे गिरा देते हैं, जिस कारण से वो मोटे 100 प्लेयर आने की कोशिश नहीं कर रहे थे और वहीं जंप कर रहे हैं। सोन गी हुन कहते हैं कि ऐसा मत करो और उनको आने दो, लेकिन प्लेयर O96 कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो गया, जरा दिमाग लगाओ, अगर हम इन सबको यहीं एलिमिनेट कर देंगे तो फाइनल का आधा आधा पैसा लेकर घर चले जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं फाइनलिस्ट होंगे, जरा दिमाग लगाओ। लेकिन सोन गी हुन जो है वो बहुत ज्यादा यकीन करते हैं लोगों की जान बख्शने में, तो वो O96 को कहते हैं कि बेवकूफ बेअक्कल इंसान, एक सेकंड के लिए ये सोच कि अगर मैंने तेरे पिछवाड़े पर लात मार दी तो तू कहां जाकर गिरेगा। देन उनको रियलाइज होता है कि हाँ, सोन गी हुन सही कह रहे हैं, मेरी जान को भी खतरा है, क्योंकि सोन गी हुन उनसे पीछे खड़े थे। तो वो चुपचाप साइड को हट लेते हैं एंड देन सोन गी हुन मदद करते हैं उन प्लेयर्स की आने के लिए। वो इवन खुद प्लेयर 100 को अपनी तरफ खींचते हैं। आई मीन यार, इतना प्यार मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं थी, प्लेयर 100 को तो टच भी करने की जरूरत नहीं थी यार। आई मीन हेट है यार उसके प्रति। खुद सोन गी हुन जब अपने डाउनफॉल के मोमेंट में थे, बिल्कुल डिप्रेस्ड थे, वो चिढ़ा कर गया था भाई। आई मीन कम ऑन यार सोन गी हुन, ना इतनी अच्छाई नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट उसके साथ वो करो जिसने आपके साथ जैसा किया है, दैट्स अ फेयर थिंग। हर किसी को अच्छाई के साथ ट्रीट करना, वेल सोन गी हुन भैया की अलग थिंकिंग है थोड़ी सी। देन हमें सीन देखने को मिलता है जब MG कोइन और जुनही आपस में बात कर रहे थे। MG कोइन जुनही से कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, यहीं बैठी रह जाओगी तो सरवाइव कैसे करोगी। जुनही अभी भी वही कह रही है कि अपने काम से काम रख, मेरी परवाह मत कर। MG कोइन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी और बेबी की हेल्प करने दो, मैं सिर्फ तुम दोनों को सेफ रखना चाहता हूँ। लेकिन 222 कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है और बेबी को और मेरे को जिंदगी में कभी अपनी शकल तक मत दिखाना। वेल, ये शब्द 333 के लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थे। उनको ये सुनकर बहुत लेजिट दिल से बुरा लगा और वो पीछे आ गए। वेल, मेरे को उनके लिए कोई बुरा नहीं लगा यार, उन्होंने जो हरकतें करी थी। आई मीन यार, 4th गेम के अंदर तुम खुलेआम मर्डर पेल रहे हो। ठीक है, वो शायद लोगों की जान में ज्यादा अच्छाई नहीं दिखाते, प्यार में ज्यादा अच्छाई दिखाते हैं। प्यारे इंसान है, सिर्फ प्यार के मामले में, मर्डर के मामले में प्यारे नहीं है। लेकिन फिर भी 333 कहते हैं कि मेरे को तुम्हारी मदद करने दो। देन जुनही अपना पांव दिखाती हैं, जिस पांव की हालत एक्चुअली काफी खराब थी। तो कहती हैं कि क्या करोगे तुम, कैसे करोगे मदद, उठाकर ले जाओगे मेरे को, ले जाओ उठाकर। देन 333 को रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते और वो चुपचाप चले जाते हैं। वहीं 456 अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वो बेवकूफ लूजर्स ब्रिज को पार करें तो वो आगे जाकर जुनही को बचाएं। वो कहते हैं कि जुनही तुम वहीं पे रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। लेकिन तभी पीछे से प्लेयर O96 हमला कर देते हैं। ये बात मैंने भी सोची थी जब सोन गी हुन ने कहा कि मैं तुम्हें ही धक्का दे दूंगा पर रहने मर ले, तो वो सोन गी हुन के पीछे आ जाते हैं। मैं यार, एक सेकंड लगेगी, इस घटिया गद्दार इंसान ने सोन गी हुन के लात मारनी है एंड गेम ओवर। और एक्चुअली वो ऐसा ही करते हैं, वो लात नहीं मारते मगर उनको धक्का मार देते हैं, जिस कारण से सोन गी हुन ट्रैक पर गिर जाते हैं और वो भी इतनी करीब कि वो रस्सी उनके सर से टकराने वाली होती है, लेकिन टकराती नहीं। 456 और O96 के बीच में लड़ाई हो जाती है। वहीं सोन गी हुन की अब जो अच्छाई थी वो एक सेकंड में मर जाती है। आई मीन लिटरली सोन गी हुन उनकी आंख फोड़ देते हैं अपने अंगूठे से, और इवन उसके बाद उस प्लेयर को बहुत क्रेजी तरीके से उठाकर नीचे फेंक देते हैं। देन वो प्लेयर उस रस्सी से टकराते हैं और लपेटे खाकर 15 किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। वेल, सोन गी हुन भैया, अब आपने लिटरली दोबारा से किसी की जान ली है। 4th गेम में आपने देहो की जान ली थी, तो आई मीन जस्ट टेक द जान भाई, वाई। ठीक है, वो बात भी मानता हूँ मैं, खून की खुद की जान के ऊपर खतरा था। तो मेरे हिसाब से सोन गी हुन भैया का अब तक जो दिमाग है ना वो इतना है कि जब मेरी जान के ऊपर खतरा हो मैं तभी किसी की जान लूंगा, अदरवाइज नहीं। ये उनका माइंड सेट है करंटली। दूसरी तरफ हमारे जो मिंसू हैं वो नेक्स्ट लेवल के नशे बजाए हुए हैं, उनको कोई होश नहीं है, मगर इतना है कि वो जैसे तैसे भैया कूदते काटते फांदते उस रोप गेम को सरवाइव कर जाते हैं। उन्हीं के पीछे थे प्लेयर 333 जो कि काइंड ऑफ काफी ज्यादा लास्ट में थे, वो भी मिंसू के पीछे पीछे ही सरवाइव कर जाते हैं। उनके सामने वाले प्लेयर थे वो एक्चुअली उस गैप में गिर जाते हैं जहां बीच में ब्रिज टूटा हुआ था। स्क्विड गेम शायद ये दिखाना चाहता था कि MG कोइन बहुत ज्यादा जालिम है, इसकी भी मदद नहीं करेंगे, लेकिन वेल वहां मदद करना इम्पॉसिबल
सर्वाइवल था। एक रस्सी चल रही है, आपको हर तीसरे सेकंड में कूदना है, कैसे किसी की जान बचाओगे। वेल उस प्लेयर का बचना नामुमकिन था और वो गिर के एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ जो जुन ही है वो दूसरी तरफ जंप कर रही है। बहुत ही ज्यादा डरावना है। दूसरी तरफ गार्ड O11 और प्लेयर 246 आउटपोस्ट में जा रहे हैं अपनी ड्यूटी देने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर मास्क गार्ड से कहा था कि हमारी ड्यूटी बाहर लगाना। वेल उस चेक पॉइंट से वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अब वो आइलैंड से एक्चुअली बाहर जाने लगते हैं। अब वो जो बेवकूफ बेअक्ल VIPs हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जो प्लेयर 222 थी वो तो मारी गई, मगर इस बच्चे का क्या करें। कुछ VIP कहते हैं कि बच्चे को भी मार दो क्योंकि उसकी माँ तो मारी गई है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है बच्चे को एलिमिनेट कर दो। लेकिन तभी एक अलग VIP का चुल उठती है और वो कहते हैं कि इस बच्चे को प्लेयर 222 बना दो। I mean, इस बच्चे ने तो गेम को सरवाइव किया है ना, तो इस बच्चे को अपनी मम्मी का नाम दे दो। तो आज से ये बच्चा होगा प्लेयर 222। इन VIPs की अलग बेवकूफ बकवास है, और कमाल की बात यह है कि ये जो बोलते हैं फ्रंटमैन वो कर भी देते हैं। और इसी कारण से सोन गी-हुन फ्रंटमैन के लिए एक ऐसे शब्द का यूज करते हैं जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, और वो एक्चुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड था। जो बचे हुए प्लेयर्स थे वो डोमेंटोरी एरिया में आपस में बात कर रहे थे कि हम 8 लोग बचे हुए हैं, तो हम सब कितना कितना पैसा यहाँ से घर लेके जाएंगे। उनके पास ओवर 3-4 बिलियंस ऑफ वॉन थे, तो वो अब ये फैसला करने ही लगे थे कि हम वोट में फाइनली स्क्विड गेम को एंड कर देंगे और सभी पैसा लेकर घर चले जाएंगे। तभी वहां गार्ड्स आते हैं और बताते हैं कि पिछले गेम में कितने प्लेयर्स एलिमिनेट हुए और कितने बचे हैं। वो बताते हैं कि आप लोग 9 प्लेयर्स हो और कांग्रेट्स, आप फाइनल में पहुंचते हैं। वेल फाइनलिस्ट कौन है उसके बारे में भी जिक्र करूंगा, उस पर अलग सदमा लगा हुआ है मेरे को, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन जैसे ही प्लेयर्स को पता लगता है कि 9 प्लेयर्स हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सेकंड आप क्या बात कर रहे हो, 9 प्लेयर्स कैसे हैं, हम तो 8 होने चाहिए। तभी गार्ड्स एक एक प्लेयर के नंबर बताने लगते हैं और देन उन्हें पता लगता है प्लेयर 222। ये बात सुन के प्लेयर्स थोड़े से बुखला जाते हैं कि एक सेकंड, हु इज द प्लेयर 222? अभी अभी तो मरी है वो। लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि अब इस बेबी को उनकी माँ की जगह दे दी गई है। ये बात सुन के प्लेयर्स का मत्था फिर जाता है और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वेल कहीं ना कहीं प्लेयर्स की बात भी सही थी कि 456 लोगों में से वो लोग 8 जिंदा बचे हैं, इतने लोगों को मारा है तो उनका हक छीना जा रहा था एक और नए प्लेयर को इंक्लूड करके। इसका मतलब ये कह रहे हो कि एक प्लेयर एलिमिनेट हुआ ही नहीं जबकि वो हो गया है। तो इस बात पे वो काफी बौखला जाते हैं और लड़ने लगते हैं कि हम नहीं मानेंगे, ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सोन गी-हुन और बेबी की तरफ देखने लगते हैं, बहुत आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। वो फैसला करते हैं कि इस बेबी को यही मार दो, काम खत्म करो, इजी किल है तो निपटा दो। सारे गुस्से में सोन गी उनकी तरफ जाने लगते हैं, उस बेबी के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, तभी गार्ड गोली चला देते हैं हवा में। और वो एक नया रूल घोषित करते हैं कि आज से डोमेंटोरी एरिया के अंदर कोई फाइट नहीं होगी। आज से पहले हमें पता था कि डोमेंटोरी एरिया में फाइट होती है और ऐसा कुछ भी रूल नहीं था कि आप लड़ नहीं सकते। आप बाथरूम में भी लड़े हो, डोमेंटोरी एरिया में भी लड़े हो, कहीं भी लड़ो, मरो कटो, हमें कुछ नहीं। बट अब से आप डोमेंटोरी एरिया में और कहीं नहीं लड़ सकते। लड़ने की जगह है गेम्स में लड़ो जाके। सो वो रुक जाते हैं और गार्ड जाके सभी फाइनलिस्ट को उनकी फाइनलिस्ट की ड्रेस दे देते हैं। वहीं जो हमारे लोन शार्क थे जो कि गिरफ्तार हो गए थे क्योंकि वो कैप्टन पार्क के घर में घुस रहे थे, अब वो पुलिस स्टेशन में बैठे हैं और बात कर रहे हैं पुलिस के साथ में। वो पूरी तरीके से पुलिस को कन्विंस कर रहे हैं कि जिस इंसान के बारे में बता रहा हूं मैं वो बहुत बड़ा खतरा
खतरनाक है और बहुत बड़ी गैंग से जुड़ा हुआ है, जो लोगों को एक आइलैंड पे लेके जाती है और वहाँ टपका देती है जाके। लेकिन पुलिस वाले बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि घर के जमीन में गड़ा हुआ पैसा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बैंक से ज्यादा अपने घर को सेफ मानते हैं, तो ये इलीगल नहीं है। और वेल ये कॉस्ट्यूम कहीं से भी कुछ बयान नहीं करती। वो काफी ज्यादा उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं और कैप्टन पार्क का रिकॉर्ड बिल्कुल पानी की तरह साफ था। इवन उन्होंने एक ट्रैफिक लाइट भी नहीं तोड़ी थी, एक चालान था वो भी टाइम टू टाइम भर दिया था। और ये पैतरा उल्टा पड़ जाता है लोन सार्क के ऊपर, क्योंकि वहीं लोन सार्क की जो हिस्ट्री थी वो भरी पड़ी है कांड से। I mean, क्या नहीं कर रखा, क्योंकि लोन सार्क थे, वो लोगों को लोन देते थे, लोग लोन नहीं चुकाते थे तो ले भैया उनकी मार पिटाई किया करते। सोन गिहुन भैया को इन्हीं लोगों ने पकड़ा था सीजन 1 में, तो डेट्स व्हाई उनका ज्यादा खराब है और कैप्टन पार्क का सारा रिकॉर्ड क्लियर है। तो पुलिस ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। दूसरे पुलिसमैन कैप्टन पार्क के पास फोन कर देते हैं कि हेलो कैप्टन पार्क, एक्चुअली आपके घर में कोई घुसड़ गया था रात को और उसने चोरी चारी करी है और सैडली आपका कुत्ता भी मारा गया। देन कैप्टन पार्क कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कौन मेरे घर में घुसा था। देन पुलिसमैन लोन सार्क का नाम ले देते हैं। ये बात सुनते ही कैप्टन पार्क की दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं कि ओ बेटा जी हमारी पोल खुलने वाली है। लेकिन कैप्टन पार्क मना कर देते हैं कि मैं इस इंसान को नहीं जानता, ये जो भी है। अब लोन सार्क वहां पे केओस मचा देते हैं कि तुम लोग ऐसे वैसे कर रहे हो, है मेरा दोस्त बहुत खतरनाक है, तुम्हारी वार्ता कर देगा, 1 सेकंड में खत्म कर देगा तुम लोगों को। किस बात का रोब है तुम्हारा, मेरे को फोन दो, मेरे वकील से बात करनी है, जल्दी फोन दो। तो वहां पे काफी हल्ला कर देते हैं और क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको वकील से बात करनी है और मोबाइल वापस चाहिए जो कि जब्त हो गया था, मोबाइल उनके हाथ में आता है, वो मोबाइल लेकर भाग जाते हैं क्योंकि वकील से तो उनको बात करनी नहीं थी। वो पूरे पुलिस स्टेशन में भागते फिर रहे हैं और ये कैरेक्टर मेरे को सीजन 3 में अच्छा लगा, फनी है, इंटरेस्टिव थॉट्स पे जीता है, इनके जो बोलने का तरीका है वो भी मस्त है और यार ये लॉयल है काफी। ये फटाफट से फोन करके कोपमैन को सब बता देते हैं कि कैप्टन पार्क के घर में ड्रेस मिली है पिंक गार्ड की, बहुत पैसा मिला है, वही असली ट्रेटर है, गद्दार है, पकड़ो उससे और अपनी जान बचाओ। यहीं जिस तरफ ये बातें चल रही थी कैप्टन पार्क को पता लग चुका था कि हमारी सच्चाई खुल चुकी है, तो वो दूसरे बोटमैन को कॉल करते हैं और कहते हैं कि बोट पे सबको खत्म कर दो। यहाँ पे वो अपनी गन लोड करते हैं। अंदर पुलिसमैन बैठे थे, बेचारे पुलिसमैन, अरे कैप्टन पार्क ये लोग कॉफी पी लो। फिर जो उनको कॉफी पिलाई है वहाँ पे सारे बेचारे पुलिसमैन को मार दिया गया। वेल 1-2 बचे थे और जैसे वो फाइनल पुलिसमैन को भी मारने के लिए कैप्टन पार्क आ रहे थे, वो पूछते हैं कि कोपमैन कहाँ है। दूसरे पुलिसमैन जो जख्मी थे वो कहते हैं तुम्हारे पीछे, और जैसे ही कैप्टन पार्क मुड़ते हैं कोपमैन उनके सीने में हार्पून मार देते हैं। हाँ बढ़िया थी यार, हार्पून वाली मशीन गन, पचैक जिससे मछलियां पकड़ते हैं बड़ी वाली। तो कैप्टन पार्क वहाँ पे हक देते हैं, आई मीन काइंड ऑफ नॉकआउट से हो जाते हैं। देन कोपमैन पूछते हैं कि तुम ही हो ट्रेटर और गद्दार, अब मेरे को जल्दी से बताओ आइलैंड कहाँ है, बताओ मेरे को आइलैंड कहाँ है। लेकिन कैप्टन पार्क कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने वादा किया था। लेकिन फिर भी वो काफी फोर्स करते हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं। ये बात मेरे को अच्छी लगी कोपमैन की कि पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, आइलैंड बताओ। अगर यही हमें इंडियन सिनेमा देखने को मिलता। तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया तुमने ऐसा? 2 साल से मैं तुम्हें पापा बोलने वाला। आई मीन जितनी बकवास इंडियन सिनेमा, खैर इस बारे में बात नहीं करते। वो पूछते हैं कि आइलैंड बता दो, मगर कैप्टन पार्क जो वो भी लॉयल थे, उन्होंने आइलैंड नहीं बताया एंड कट लिए धरती से। वहीं दूसरे पुलिसमैन कोपमैन से पूछते हैं कि तुम आइलैंड को इतनी शिद्दत से क्यों ढूंढना चाहते हो, तुम्हारा कोई और रीजन है ना एक्चुअली वहां जाने का। देन कोपमैन बता देते हैं कि एक्चुअली इस आइलैंड के ऊपर मेरा भाई है और अगर उनको आज नहीं ढूंढा गया तो शायद उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। वहीं जो फाइनलिस्ट हैं उनको खाना परोस दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली फाइनलिस्ट हैं कौन। वेल स्क्विड गेम सीजन 3 1 और 2 से टोटली ही डिफरेंट है, काफी ज्यादा अजीब है। आई मीन जो फाइनलिस्ट बने हैं वो एक्सपेक्टेड भी थे एंड अनएक्सपेक्टेड भी थे, और ऐसा करा गया है क्योंकि स्टोरी को जहां लेके जाना था उसके लिए सब करना पड़ा। आई मीन फाइनलिस्ट को बहुत अच्छा रखा जा सकता था, मगर मैं लिटरली कह रहा हूं कि जो हमें आधे फाइनलिस्ट देखने को मिले हैं वो साइड कैरेक्टर्स हैं। इन लोगों के थोपड़े मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने कभी स्क्विड गेम में इन लोगों को देखा था। ये मेनली तो प्लेयर 100 के चमचे हैं जो पीछे उनके आगे पीछे डोलते रहते थे। तो फाइनलिस्ट हैं प्लेयर O39, प्लेयर 100, प्लेयर 125, प्लेयर 203, प्लेयर 222, 333, प्लेयर 336, प्लेयर 335 एंड 456 सोनगी हुन। वो सभी राउंड टेबल के ऊपर बैठ के खा रहे थे। वेल जस्ट आई सेड, कई बातें तो मैंने बहुत कमाल की बोल रखी है मेरी वीडियोस में। बाय द वे मैंने कहा था ट्रायंगुलर टेबल देखने को नहीं मिलेगा, इवन नेटफ्लिक्स ने हमें जानबूझकर एक ट्रायंगुलर टेबल दिखाया था और मैंने उस टाइम भी कह दिया था कि या तो नेटफ्लिक्स डेढ़ से आना है और मैं पागल हूं कि हमें जानबूझ के ऐसा दिखाया गया कि हमें लगे कि 3 फाइनलिस्ट होंगे। बट मैंने कहा था कि हमें सर्कल या स्क्वायर में से एक देखने को मिलेगा, सर्कल की ज्यादा चांसेस थे एंड हियर वी गो। वहीं वीआईपी सोच रहे
रहे हैं कि ये लोग एक्चुअली गेम को कंटिन्यू करेंगे भी क्यों, क्योंकि इस वक्त इन सभी प्लेयर्स के पास में 4.96 बिलियन वॉन है, जो कि इन जैसे फकीर गरीबों के लिए बहुत है। तो ये सब यहाँ से इस गेम को छोड़कर जाने के लिए वोट करेंगे एंड हमें फाइनल देखने को नहीं मिलेगा। मगर फ्रंटमैन कहते हैं कि मैं एक ऐसी बात इन लोगों को बोल दूंगा वोटिंग से पहले कि ये लोग डेफिनेटली फाइनल गेम के लिए हाँ बोलेंगे। गार्ड्स वहां पे जाते हैं और एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों को फाइनल गेम में 3 प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा और जो बचे हुए 6 प्लेयर्स हैं वो 100% डेफिनेटली सर्वाइव करेंगे और अपने घर खुशी खुशी चले जाएंगे। और वो 3 प्लेयर एलिमिनेट करने वाले कौन होंगे वो आप आपस में फैसला करेंगे। ये बात जैसे ही प्लेयर्स को पता लगती है वो एक्चुअली पहले तो बौखला जाते हैं, बेवकूफ हैं एक नंबर के वो फाइनलिस्ट, कुछ समझ नहीं आता है उनको, साइड कैरेक्टर्स हैं वो। 1.5 घंटा माथा मारने के बाद उन्हें पता लगता है कि उन्हें सिर्फ 3 प्लेयर्स को चूज करना है जिसको वो एलिमिनेट करेंगे। इतनी सी बात उनके समझ नहीं आ रही थी पिछले आधे घंटे से, मगर जैसे उनको बात समझ में आती है वो गेम्स को कंटिन्यू करते हैं, ओ दबाते हैं। 1-2 हमें क्रॉस भी देखने को मिलता है मगर स्टिल ओ वाले जीत जाते हैं। वहीं हमारे कोपमैन जो है आइलैंड को ढूंढने के लिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जब वो कैप्टन पार्क के साथ बैठ के बात कर रहे थे कि आइलैंड किस जगह पे होगा, कैप्टन पार्क ने एक बहुत बड़ा कांटा मार दिया था कि इस जगह पे तो नहीं होगा। लेकिन अब उन्हें पता है कि कैप्टन पार्क गद्दार हैं, तो मेनली काफी ज्यादा चांसेस हैं कि जहां उनने कांटा लगाया है वहीं कहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ गार्ड O11 और प्लेयर 246 बोट में बैठ के वहां से निकल चुके हैं, अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। लेकिन तभी उनके पास एक कॉल आता है। वो कॉल था स्क्वायर मास्क गार्ड की तरफ से। वो कहते हैं कि गार्ड O11 वापस आ जाओ, मुझे पता है तुम कहां जा रही हो और अगर ऐसा तुमने किया तो याद रखना वो मारी जाएगी। वो बात कर रहे थे प्लेयर 246 की बेटी के बारे में जो कि हॉस्पिटल में थी, ये बात उन्हें पता थी। इस कारण से गार्ड O11 बोट को वापस घुमा लेती है और आइलैंड के किनारे आ जाती हैं। मगर वो बोट से अकेली उतरती हैं और प्लेयर 246 को कहती हैं कि ये बोट लो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर भागो, पुलिस को इन्फॉर्म करो और अपनी बेटी की जान बचाओ। प्लेयर 246 कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी के बारे में कैसे मालूम, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और शायद ऐसा कहती है कि लंबी कहानी है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताती। उसके बाद में गार्ड आइलैंड की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन उस रास्ते से नहीं जिससे वो आए थे, जबकि उस वेंट वाले रास्तों से जिसमें वो पंखा चलता हमने ट्रेलर में देखा था। दूसरे गार्ड स्क्वायर गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं कि सर बोट वापस जा रही है। स्क्वायर मास्क गार्ड को लगता है कि वो दोनों ही जो अभी तक बोट में आ रहे थे उन्होंने वापस घुमा ली जा रहे हैं, तो वो गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि दोनों को मार दो। मगर उस बोट में अकेले 246 ही थे। नाउ अब वो जो फाइनलिस्ट प्लेयर है बेवकूफ, वो आपस में बात करके फैसला करते हैं कि किन 3 प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है। वो 3 प्लेयर्स होने वाले थे प्लेयर 222, सोन गी-हुन एंड 125 मिनसू। बचे हुए जो प्लेयर्स थे वो आपस में टीम बनाकर नेक्स्ट गेम को खेलने वाले थे। कुछ देर बाद रात हो जाती है, सभी प्लेयर सो गए थे, सोन गी-हुन बैठे हुए हैं। देन पिंक गार्ड आते हैं कि लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। देन वो बातें होती हैं जब सोन गी-हुन फाइनली फ्रंटमैन के चैम्बर में जाते हैं, जिन सबका हमको बेसब्री से इंतजार था। वो सोन गी-हुन को कहते हैं कि बैठो, बातें लंबी होने वाली हैं। सोन गी-हुन बैठ जाते हैं और देन फ्रंटमैन उनको एक ऑफर देते हैं। ये ऑफर हम सबको लगा था वो उनको देंगे और वो ऑफर हमें लगा था कि मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ, काचे काटो गेम में, एस पीटो, मरण दो इनको। वेल वो ऑफर ऐसा ही था काइंड ऑफ, मगर ये नहीं था। वो कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए और बेबी के लिए एक ऑफर है जिससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा और खुशी खुशी जी पाओगे। सोन गी-हुन कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि एक्चुअली मेरा और बेबी का कोई फ्यूचर भी है। देन फ्रंटमैन उन्हें समझाते हैं कि देखो ये जो बचे हुए 6 प्लेयर्स हैं ये नेक्स्ट गेम में डेफिनेटली तुमको और बेबी को ही टारगेट करने वाले हैं। तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है सोन गी-हुन, अगर कल गेम खेला जाता है तो तुम्हारा मरना और बेबी का मरना तय है। सो इसलिए फ्रंटमैन सोन गी-हुन को एक ऑफर ही नहीं जबकि एक चीज और देते हैं और वो था एक डैगर। आई मीन यार ये नाइफ इतना बेहतरीन सेक्सी नाइफ है। आई मीन लुक एट दिस, बहुत क्रेजी प्रीमियम नाइफ उनको देते हैं और एक बात बोलते हैं कि इससे पहले जालिम दरिंदे तुम्हें और बेबी को मारें, एक मौका है सोन गी-हुन तुम्हारे पास। आज रात इन लोगों ने बहुत खाना ठूसा है तो ये घोड़े बेचकर सोएंगे, तो यही मौका है इन सब को अगले गेम में जाने से पहले एलिमिनेट कर दो, जान से मार दो सोन गी-हुन इनको। और मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि इसके बाद तुम और बेबी यहाँ से जिंदा बचकर खुशी खुशी अपने घर चले जाओगे। लेकिन देन सोन गी-हुन कहते हैं कि ये सब तो ठीक है मगर तुम मेरे को ऑफर ऐसा क्यों दे रहे हो। और सोन गी-हुन कहते हैं कि तुम्हारे मालिकों को ये पसंद नहीं आएगा कि तुम मेरी जान बचा रहे हो। वेल वो यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं मालिकों, यानी वो ये दिखाना चाहते हैं कि फ्रंटमैन तुम भी ले दे के उनके नौकर ही हो। और वेल ये रेफरेंस था सीजन 2 से जब सोन गी-हुन बात कर रहे थे रिक्रूटर से। वहाँ पे उनके बीच जो बातचीत होती है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और उसमें भी सोन गी-हुन रिक्रूटर को यही कहते हैं कि तुम्हारे पास मौका है, मेरे को इस वक्त जान से मार दो, लेकिन ये मान लेना कि तुम भी तुम्हारे मालिकों के कुत्ते हो और तुम्हारी भी हैसियत कुछ भी नहीं है। वो बोलते हैं तो भौंकते हो, वो कहते हैं तो काट
बांटते हो। और वेल यहाँ पे भी उन्होंने मालिकों वर्ड का यूज किया है जो कि काफी ज्यादा रिप्रेजेंट करता है ह्यूमैनिटी को। वेल एक्चुअली एक बढ़िया सवाल था कि वो फ्रंटमैन जो सबको मारना चाहते हैं वो सोन ग्यून को क्यों बचाना चाहते हैं। देन फ्रंटमैन अपना फेस रिवील कर देते हैं। सोन ग्यून को कोई खुशी नहीं होती मगर बहुत तगड़ा झटका लगता है। खुशी इसलिए यार क्योंकि इन हो एक्चुअली दोस्त से बनने लगे थे उनको, मगर यार जिस लेवल के अब वो सदमे में है कोई खुशी होने भी नहीं वाली थी उनको बहुत ज्यादा सदमा लगता है, गुस्सा आ जाता है। फ्रंटमैन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे दुख है जुंग बेई की डेथ का। सोन ग्यून तभी उस डैगर को खोल देते हैं और फ्रंटमैन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। फ्रंटमैन एक इंच भी इधर से उधर नहीं हिलते ना ही हिचकिचाते हैं, लेकिन सोन ग्यून मारते मारते ही रुक जाते हैं, खुद ही रुक जाते हैं। देन फ्रंटमैन कहते हैं कि सोन ग्यून तुम मार दो मुझे चाहे तो, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तुम मुझे मार सकते हो, मगर याद रखना इससे कुछ बदले नहीं गा। कल मेरी जगह यहाँ कोई और बैठा होगा और फाइनल गेम तो खेला ही जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा सोन ग्यून मेरे यहाँ होने या ना होने से। वेल ये बातें डीप थी और वही कहीं ना कहीं टोटली सच भी थी। एक लौता ऑप्शन है सोन ग्यून तुम्हारे पास सरवाइव करने का कि इन प्लेयर्स को मार दो। देन सोन ग्यून वहां से बिना कुछ बोले गुस्से में परेशान होकर दुखी होकर वहां से लौट जाते हैं। जैसे ही वो लौटते हैं उनकी पीठ पीछे से एक आवाज आती है फ्रंटमैन की, सोन ग्यून क्या अभी भी तुम्हें इंसानियत पर भरोसा है? डू यू स्टिल हैव फेथ इन ह्यूमैनिटी? यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। काफी क्रेजी तरीके से फोर्थ एपिसोड को एंड किया गया। अब मैं मेन बातें करने वाला हूँ, उससे पहले अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब हमारा एम है जुलाई मंथ के लिए कि हमें जुलाई एंड होने से पहले 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। मैं ऐसे ही आंकड़े नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को यकीन है कि आप लोग यार जिस लेवल का प्यार दिखाते हो मैं आभारी हूँ आपका, तो इसलिए मेरे को यकीन है मेरी ऑडियंस पे, इतना दम रखती है मेरी ऑडियंस कि वो करवा सकती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं 3 तक गिना, सब्सक्राइब कर देना। देन मेन इंपॉर्टेंट बात करनी है मेरे को। 1 2 3 दबा दिया ना? यस, ये हुई बढ़िया बात, ये फिस्ट बम। ओके, अब जो एपिसोड 5th एंड द फाइनल फिनाले एपिसोड 6 है, जिसके अंदर हमें फाइनल गेम भी पता लगेगा, क्या होएगा, स्टोरी कहां जा रही है, क्या स्क्विड गेम का सीजन 4 आने वाला है, सब कुछ बातें होंगी अगली वीडियो में। अगली जो वीडियो है वो 5th एपिसोड पे नहीं होगी, उसके अंदर इंक्लूडेड होगा 5th भी, 6th भी, फाइनल भी, मेरे ऐसे कुछ थॉट्स जो कि बहुत जरूरी है बात करना, जिनके बारे में और क्या सीजन 4 आएगा, आई मीन बहुत कुछ बात होने वाली है उसमें। तो मेक श्योर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। बड़ी होगी तो मे भी कल नहीं आएगी, 1-2 दिन के बाद आएगी, 5th और 6th इंक्लूड करके। आपके क्या विचार हैं इस एपिसोड के ऊपर कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सोन ग्यून बैठो, बातें लंबी होने वाली। पीस आउट।